अहंकार ही बंधन है और शरणागति ही मुक्ति है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ बहुत गहरा है, इसे शब्दों से नहीं हृदय से समझना होगा। कृष्ण कह रहे हैं, सब छोड़ दे, सब धर्म, सब कर्तव्य, सब विचार, बस तू मेरी शरण में आ जा। यह कोई साधारण निमंत्रण नहीं है, यह अस्तित्व का, परमात्मा का निमंत्रण है। यह तुम्हारे छोटे से मैं को विराट में विलीन हो जाने का बुलावा है। जब तक तुम कुछ पकड़े रहोगे तुम खाली नहीं हो सकते, और जो खाली नहीं है वह भर नहीं सकता। परमात्मा तुम में उतरना चाहता है, लेकिन तुम इतने भरे हुए हो कि जगह ही नहीं है। धर्म का अर्थ लोग समझते हैं हिंदू, मुसलमान, ईसाई। नहीं, कृष्ण इस छोटे अर्थ की बात नहीं कर रहे। वे कह रहे हैं, तुम्हारे सारे सहारे, तुम्हारे सारे सिद्धांत, तुम्हारी सारी मान्यताएं, जिन्हें तुम अपना धर्म समझते हो, जिन्हें तुम पकड़ डिग कर जी रहे हो, वे सब भी बोझ हैं। वे सब मन की चालें हैं। मन हमेशा कुछ पकड़ना चाहता है, उसे खाली होने से डर लगता है, क्योंकि खाली होते ही मन मर जाता है, और जहां मन मरता है वहीं परमात्मा का जन्म होता है। शरणागति का अर्थ है अपने मन को मरने देना, अपनी बुद्धि को विदा कर देना, तर्क को एक तरफ रखकर प्रेम में डूब जाना। यह एक छलांग है अज्ञात में। देखो, तुम सोचते हो कि तुम कर्ता हो, मैंने यह किया, मुझे वह करना है। यह कर्ता का भाव ही अहंकार है। कृष्ण कहते हैं, तू कर्ता नहीं है, तू बस एक माध्यम है, निमित्त मात्र है। जब तुम यह जान लेते हो तो सारा बोझ उतर जाता है। फिर तुम एक बांस की पोंगरी की तरह हो जाते हो, खाली बोली। फिर परमात्मा तुम्हारे भीतर से गीत गा सकता है। शरणागति का अर्थ है कर्ता भाव का विसर्जन। ये कहना कि अब मैं नहीं, तू ही है, जो तू कराए वही सही, जहां तू ले चले वही मंजिल। ये परम विश्राम की अवस्था है। इसमें कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, इसमें केवल आनंद है, उत्सव है। गीता का यह श्लोक कोई सिद्धांत नहीं, एक कुंजी है, एक ताला खोलने की चाबी। तुम्हारे हृदय का ताला जो अहंकार से बंद है। जब तक तुम अपनी शर्तों पर जियोगे तुम दुखी रहोगे। तुम्हारी शर्तें ही तुम्हारा नर्क है। परमात्मा की कोई शर्त नहीं होती, वह तुम्हें वैसा ही स्वीकार करता है जैसे तुम हो। तुम्हें बस राजी होना है, तुम्हें बस अपने द्वार खोलने हैं। शरणागति कोई कमजोरी नहीं, यह परम साहस का काम है। अपने मैं को मिटाने से बडेढ़ा कोई साहस नहीं। दुनिया को जीतना आसान है, खुद को हार जाना बहुत कठिन है, और जो खुद को हार जाता है वही परमात्मा को जीत लेता है। अब गोपियों को देखो, उन्होंने गीता नहीं पढ़ी, उन्होंने उपनिषद नहीं सुने, वे कोई ज्ञानी नहीं थीं, कोई पंडित नहीं थीं, वे साधारण स्त्रियां थीं, लेकिन उन्होंने वह कर दिखाया जो बड्ढे बड्ढे ज्ञानी नहीं कर पाते। उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया। बस इतना ही उनका शास्त्र था, इतना ही उनका धर्म। उनका प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, वह भक्ति की पराकाष्ठा थी, वह संपूर्ण शरणागति थी। उन्होंने कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ डाच दिया, अपना घर, अपना परिवार, अपनी लोकलाज, अपनी प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्योंकि कृष्ण उनके लिए परमात्मा थे। वे उनके अस्तित्व का केंद्र बन गए थे। जब कृष्ण की बांसुरी बजती तो गोपियां सब भूल जाती थीं। कोई दूध उबाल रही है तो दूध उबलता रहता, कोई बच्चे को दूध पिला रही है तो बच्चा छूट जाता, कोई पति की सेवा कर रही है तो पति वहीं रह जाता। वे बस दौदड़ा पड़ी ढाती थीं। यह कोई सोचा समझा निर्णय नहीं था, यह हृदय का सहज प्रवाह था। जैसे नदी सागर की ओर बहती है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी हिसाब किताब के, वैसे ही गोपियां कृष्ण की ओर बहती थीं। उनका प्रेम तर्क से परे था। बुद्धि उसे समझ नहीं सकती। बुद्धि कहेगी यह पागलपन है, और हां, यह पागलपन ही है, लेकिन परमात्मा के जगत में यही पागलपन सबसे बड़ी समझदारी है। शंकर जैसे महाज्ञानी को भी गोपी बनना पड़ीढ़ा। कथा है कि जब उन्होंने रासलीला के बारे में सुना तो उनके मन में भी रास देखने की इच्छा हुई। वे वृंदावन पहुंचे, लेकिन वहां द्वार पर उन्हें रोक दिया गया। कहा गया, इस रास में केवल एक ही पुरुष है और वह है कृष्ण, बाकी सब गोपियां हैं। शंकर को भी गोपी का रूप धारण करना पड़ीढ़ा। तब जाकर उन्हें प्रवेश मिला। वे गोपेश्वर महादेव कहलाए। ये कथा बहुत गहरी है। ये कहती है कि परमात्मा के पास पहुंचना है तो स्त्रीवत हृदय चाहिए, ग्रहणशील, समर्पित, प्रेमपूर्ण। पुरुष का अहंकार वहां बाधा है, ज्ञान का अहंकार भी बाधा है। शंकर को भी अपना शिवत्व छोड़कर गोपी भाव में उतरना पड़ीढ़ा। गोपियों का प्रेम ही उनकी प्रार्थना थी, उनका विरह ही उनका तप था। कृष्ण जब मथुरा चले गए तो गोपियां विरह की अग्नि में जलने लगी। उनका हर आंसू कृष्ण का नाम लेता था।
उनकी हर सांस कृष्ण को पुकारती थी। यह विरह भी आनंदपूर्ण था, क्योंकि इसमें भी कृष्ण ही थे। उद्धव, जो बड़े ज्ञानी थे, उन्हें अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। कृष्ण ने उन्हें गोपियों के पास भेजा, जाओ उन्हें ज्ञान का संदेश दो। उद्धव वृंदावन आए और गोपियों से कहा, तुम कृष्ण को भूल जाओ, वह तो परब्रह्म है, निराकार है, उसका ध्यान करो। गोपियां हंसने लगीं। उन्होंने कहा, हमारे पास एक ही मन है और वह तो कृष्ण के साथ चला गया। अब हम ध्यान किसका करें? तुम अपना यह ज्ञान अपने पास रखो, हमें तो हमारा कान्हा लौटा दो। रास का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। लोग समझते हैं यह कोई साधारण नाच गाना है, यह स्त्री पुरुष का मिलन है। नहीं, यह बहुत बड़ी भूल है। रास एक आध्यात्मिक घटना है। यह जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन का उत्सव है। रस शब्द से ही रास बना है। रस यानी आनंद, अस्तित्व का सार। रास का अर्थ है उस परम आनंद में डूब जाना, जहां कोई मैं नहीं बचता, कोई तू नहीं बचता, जहां बस आनंद ही आनंद रह जाता है। यह एक महासागर है जिसमें सारी नदियां, सारी गोपियां आकर विलीन हो जाती हैं और सागर बन जाती है। रास में हर गोपी को लगता था कि कृष्ण उसी के साथ नाच रहे हैं। यह कोई जादू नहीं था, यह प्रेम की शक्ति थी। जब तुम्हारा प्रेम इतना गहरा होता है तो परमात्मा तुम्हारे लिए व्यक्तिगत हो जाता है, वह तुम्हारे साथ हो जाता है। कृष्ण एक थे, लेकिन हर गोपी के लिए वे पूर्ण रूप से उपलब्ध थे। यह शरणागति का फल है। जब तुम खुद को पूरी तरह मिटा देते हो तो परमात्मा तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। रास एक वर्तुल है, एक चक्र। कृष्ण केंद्र में है और गोपियां परिधि पर नाच रही हैं। जीवन का यही रहस्य है। केंद्र में परमात्मा को रखो और फिर नाचो, उत्सव मनाओ। तुम्हारा जीवन ही रास बन जाएगा। उपनिषद कहते हैं, रसो वैसा, अर्थात वह परमात्मा रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ब्रह्मसूत्र भी यही इशारा करते हैं। भक्ति का मार्ग उस रस को पाने का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग शुष्क हो सकता है, तर्क तुम्हें थका सकता है, लेकिन प्रेम का मार्ग सरस है, आनंदपूर्ण है। गोपियों ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने अस्तित्व के सबसे बड़े शास्त्र को जी लिया। उन्होंने प्रेम को जिया और प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पा लिया। उनका मार्ग नाचते गाते हुए परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है, रोते कल्पते हुए नहीं। धर्म को गंभीर और उदास होने की जरूरत नहीं है। धर्म एक उत्सव हो सकता है, एक रास हो सकता है। आनंद तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसे बाहर खोज रहे हो, इसलिए नहीं मिलता। वह तुम्हारे भीतर है। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में होती है और वह उसे पूरे जंगल में खोजता फिरता है, वैसे ही तुम आनंद को बाहर खोज रहे हो। रासलीला यह याद दिलाने का एक उपाय है कि आनंद तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम में नाचते हो तो तुम अपने स्वभाव के करीब आ जाते हो। तुम आनंदित हो जाते हो। रास कोई ऐतिहासिक घटना मात्र नहीं है, यह हर पल घट सकती है। जब भी कोई भक्त अपने भगवान के प्रेम में डूबकर नाचता है तो वहां रास घटित होता है। यह बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि कंस, शिशुपाल जैसे लोग जो कृष्ण से दिन रात घृणा करते थे, उन्हें भी मोक्ष मिल गया। वे हर पल कृष्ण का ही चिंतन करते थे, भय से, क्रोध से, घृणा से, लेकिन उनका चित्त कृष्ण में ही लगा रहता था। और नियम यह है कि मरते समय तुम्हारा चित्त जिसमें लगा हो, तुम उसी को प्राप्त होते हो। तो वे भी कृष्ण में ही विलीन हो गए। अब सवाल उठता है कि अगर घृणा करने वालों को भी मोक्ष मिल गया तो फिर गोपियों के प्रेम में ऐसा क्या खास है? उनके प्रेम की इतनी महिमा क्यों गाई जाती है? बात बहुत सूक्ष्म है। कंस को मोक्ष मिला, लेकिन उसे आनंद नहीं मिला। शिशुपाल को मुक्ति मिली, लेकिन उसे प्रेम का अनुभव नहीं हुआ। वे बस विलीन हो गए, जैसे एक बूंद सागर में गिरकर खो जाती है। लेकिन गोपियों को मोक्ष के साथ साथ आनंद भी मिला, प्रेम भी मिला। वे कृष्ण में विलीन भी हुई और उन्होंने कृष्ण के प्रेम का रस भी चखा। यह भक्ति की सबसे बड़ी खूबी है। यह तुम्हें केवल मुक्त ही नहीं करती, यह तुम्हारे जीवन को आनंद से, रस से भर देती है। यह शक्कर बनने जैसा नहीं, शक्कर को चखने जैसा है। ज्ञानी ब्रह्म में लीन होना चाहता है, भक्त भगवान के साथ प्रेम करना चाहता है, वह मुक्त होकर भी भक्त बने रहना चाहता है। माया क्या है? परमात्मा से दूरी ही माया है। जब तुम सोचते हो कि तुम अलग हो और परमात्मा अलग है, यही माया है। शरणागति इस माया को काटने का सबसे सरल उपाय है। जब तुम कहते हो मैं नहीं, तू ही है, तो दूरी मिट जाती है।
माया विलीन हो जाती है। गोपियों ने यही किया। उनके लिए कृष्ण से अलग कोई अस्तित्व ही नहीं था, इसलिए वे माया से परे थीं। वे जीती जागती समाधि थीं। उनका हर कर्म पूजा था, उनका हर शब्द प्रार्थना थी। वे संसार में रहते हुए भी संसार से पार थीं। यह प्रेम की कीमिया है जो साधारण को असाधारण में बदल देती है। अंत में उद्धव की कथा को देखो, वे ज्ञान के प्रतीक हैं। जब वे वृंदावन से लौटे तो वे दूसरे ही व्यक्ति थे। उनका सारा ज्ञान का अहंकार चूर चूर हो गया था। उन्होंने कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं तो पोथियां पढ़ता रहा और ये गोपियां आपको जी रही हैं। मैं तो शब्दों में उलझा रहा और इन्होंने सत्य को छक लिया। सचमुच भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। मैं चाहता हूं कि अगले जन्म में मैं वृंदावन की कोई झाड़ी या पत्ता बनूं, ताकि इन गोपियों की चरण रज मुझे मिलती रहे। यह ज्ञान की भक्ति के सामने हार है, यह बुद्धि का हृदय के सामने समर्पण है। यही परम सत्य है। प्रेम ही वह नाव है जो तुम्हें भवसागर के पार ले जाती है। प्रेम ही परम ज्ञान है, प्रेम ही परमात्मा है।